साथे 70 का लाजवाब लाइव टेलीकास्ट ड्रेसेस ने तो सारे यूपी में 70 की धूम मचा दी है। मिस्टर 70 तारिफ सैयद। और जहाँ तक इस बॉल का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि 70 की जो गेंदें हैं वो अब यूपी में काफ़ी फेमस होंगी। इस गेंद में खासियत है कि दोनों के लिए सिमिलर चांसेस हैं। खेल की शुरुआत होती भी दोनों ओपनर बीच मैदान पर सद्दाम शेख और विश्वनाथ जाधव। ब्लैक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट विश्वनाथ जाधव गेंदबाजी के लिए अनस शेख। पहली गेंद सद्दाम को कट के अंदर की जानिब आई। सुबह का समय, वॉचफुल पुश, कोई रन नहीं। अभी कुछ दिन पहले सद्दाम ने 23 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और जिस तरह से चौके छक्के जड़े थे, सद्दाम से ऐसे स्टार्ट की उम्मीद की जाएगी। विश्वनाथ जाधव इनके करंट फॉर्म को ध्यान में रखते हुए उन्हें ओपनर के रूप में प्रमोट किया गया है। अनस शेख, ओह कटर, हल्की सी आ निकली वहां पर। बहुत खूबसूरत गेंद, बीट किया। हरीश, एक बात और भी है, वो जो बारीकी आप बात कर रहे हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो अलाउद्दीन पट्टी ने आजमगढ़ प्रीमियर लीग का सबसे अच्छा टोटल बनाया था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी सद्दाम ने, प्रथमेश ठाकरे ने 35, विश्वनाथ जाधव ने 55 बनाए थे। बहुत खूबसूरत गेंद। बुरहानपुर लॉयंस भी एक ऐसी टीम है, खासतौर से उनके कैप्टन जो इस वक्त स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त अनुभवी हैं। ओ कट के अंदर की जानी भाई, क्या बॉलिंग हो रही है सुबह सुबह। एक्सीलेंट बॉलिंग फ्रॉम अनस शेख। अनस शेख का अनस शेख की बॉलिंग रनअप को आप देखें, जंगल में दौड़ते हुए हिरन की तरह स्मूथ बॉलिंग रनअप, क्रीज का असर कारक इस्तेमाल। अनस शेख सद्दाम को बहुत ही करारा ड्राइव, वाइडिश मिडॉन पे खिलाड़ी हाना चरी, आखिरकार रन पूरा। अपना बॉडी बैलेंस अच्छा नहीं रख पाते फील्डर सर्कल के एज पर, और इसके पहले उनका थ्रो वहां पर पहुंचता, बल्लेबाजों ने रन लेना मुनासिब समझा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सद्दाम भी थोड़ा सा वहां पर तिल मिला उठे थे, रन नहीं बन रहे थे। जैसे जैसे स्ट्राइक से पीछा छुड़ाया और पहले रन को स्कोर बोर्ड में जमा कराया। देखिए हरीश, ये नॉकआउट अब स्टेज है। यहाँ पर जो चारों टीमों में, 8 टीमों में जो ऑल इंडिया आइकॉन है, उनकी जवाबदारी बढ़ गई है। जो ओपनर्स हैं आजमगढ़ के, उनकी जवाबदारी बढ़ गई है, और जो गेंदबाज हैं उन पर ज़्यादा लोड रहेगा। बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं बुरहानपुर लॉयंस की। 1 रन अब तक आया है अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के लिए। आने वाले बल्लेबाजों में प्रथमेश ठाकरे और कासिम बाबू, ये 2 बड़े चेहरे हैं। लेकिन शुरुआत जैसी चाहिए थे बुरहानपुर को, वैसी शुरुआत हुई है। जी हाँ, टॉस जीतकर जो विकेट में थोड़ी नमी है उसका फायदा उठाया है हमजा भाई जो बता रहे थे, और दीपू गेल विकेट कीपर के रूप में नजर आते हुए। इस मरतबा बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक, और आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आने वाला ये पहला इस मैच का रन है, और कुल 84 रन अब तक बनाए विश्वनाथ जाधव ने। विश्वनाथ जाधव ने बहुत अच्छी उम्मीद जगाई है, और इन दिनों जो उनका फॉर्म है, उनकी फिटनेस देखिए, उनका फॉर्म देखिए, उनके शरीर का लचीलापन देखिए। एक यूटिलिटी प्लेयर जो अंग्रेजी में शब्द है, उसको सार्थक करते हुए विश्वनाथ जाधव। फ्लेक्सिबल बॉडी, कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रोक को चेक किया, गेंद की लंबाई को खींचा था, फ्लिक किया गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। बहुत ही जबरदस्त ओवर, तालियां होना चाहिए अनस शेख के लिए। एक्सेलेंट ओवर टर्न फ्रॉम अनस शेख। कंसीडर विथ ओनली 3 रन, दिस इज द इकोनॉमिकल बॉलिंग फ्रॉम अनस शेख। भूलना नहीं होगा, ये पावर प्ले का ओवर है, दिन का पहला ओवर है। जिसकी गेंदबाजी का है क्लास, वो है बुरहानपुर लायंस का अनास, और अनास का क्लास इस वक्त लोगों ने देखा। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत होगी रेहान संजरी पैविलियन से। रेहान संजरी साहब जो कि डायरेक्टर है पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून के, हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर भी है, और उनके नाम से एक छोर बना हुआ है, और वहां से अब अगले ओवर की शुरुआत।
रेहान संजरी एंड की तरफ से अब गेंदबाजी देखिए। हमजा शेख जो टीम के कैप्टन है, मुझे तो उनको देखकर अर्जुना राणा तुंगा की याद आती है। बहुत ही बहरहाल सिर्फ ये नहीं कि वो अच्छे कप्तान हैं बल्कि अच्छे खिलाड़ी हैं, डिसिप्लिन, और आजमगढ़ प्रीमियर लीग का वो हिस्सा भी हैं। बहरहाल खेल की शुरुआत होती भी रेहान संजरी एंड से इस वक्त गेंदबाज लगा दिए गए दीपू गेल, ऑल इंडिया आइकॉन। साहिबा मोमिन की सराहना करनी होगी, ऑल इंडिया आइकॉन के सामने स्टार रेड में बनाते हैं। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, आम गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रही। मुझे लगा मिशेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, जिस हिसाब से गेंदबाजी की है, 7 विकेट और 137 रन बनाकर सरे फहरिस्त खिलाड़ी के रूप में दीपू गेल चल रहे हैं। बुढ़नपुर लायंस ने जो 3 मैच जीते वो तीनों मैचेस के मैन ऑफ द मैच दीपू गेल रहे हैं। एग्जैक्टली और उनके पीछे पीछे प्रथमेश ठाकरे मोर देन 100 रन एंड 111 रन और 5 विकेट्स। लेकिन दीपू गेल ये खिलाड़ी बहुत खास है। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी हैं, गेंद के नीचे आ रहे हैं, ये लगा पहला झटका। बहुत बढ़िया कैच डीप में पकड़ा है भागते हुए, और इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते। ब्रिजभान ने देखा कि कैच बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ते में आउट हुए सद्दाम शेख। बहुत अच्छा उंगलियों को फेरा था रेहान संजरी पेविलियन से गेंदबाजी करते समय। इसके पहले वाली गेंद डॉट बॉल थी, उसका प्रेशर सद्दाम के दिमाग पर चल रहा था, किसी भी कीमत पर वो रन बनाना चाहते थे, और ऐसे में उन्होंने शॉट खेला, ऊंचाई जरूर मिली लेकिन दूरी नहीं तय कर पाए। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी ब्रिजभान की, जो अपने पूरे होशो हवास और भान में थे और आते हुए उस आसान कैच का स्वागत किया। गेंद के कैच को उन्होंने इस तरह वेलकम किया जिस तरह वेलकम ढाबा में साजिद भाई और याया भाई आपको वेलकम करते हैं, और ये वेलकम विकेट। अरे आस्क वन क्वेश्चन, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने, हालांकि आधुनिक क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि हर तरह के शॉट्स लगते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगेंस्ट द स्विंग या अगेंस्ट द टर्न, ये जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का ये जो क्षेत्र रहता है, यहाँ पे बैट्समैन ऐसा क्या करे कि टाइमिंग भी हो और परफेक्ट गेंद चली भी जाए? देखिए, स्ट्रोक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। दुश्मन अपने से ज्यादा ताकतवर हो तो उसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, अपनी उम्र बढ़ जाती है, अग्निपथ। तो जो अच्छा बॉलर है उसको तवज्जो देनी होगी खेलते समय। दीप इस मरतबा कंट्रोल पुल शॉट है, खिलाड़ी मौजूद हैं, अतिरिक्त उछाल था, जो 6-7 इंच हम जो चर्चा कर रहे थे वो उछाल था, वहाँ पे यही कारण था कि शॉट को थोड़ा जल्दी अंजाम देना पड़ा। एड़ियों पर खड़े रहकर खेला था। रेहान संजरी पेविलियन छोर आज के दिन में बहुत निर्णायक रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है हर मैच में। बिल्कुल, जिस तरह रेहान संजरी साहब आजमगढ़ प्रीमियर लीग के लिए काफ़ी अहम रहे, कि एंड भी अहम रहेगा। इस मरतबा छेड़खानी की थी, वहाँ पर बच गए। देखिए, पहली बात है कभी किसी को छेड़ना नहीं, और छेड़े तो फिर उसे छोड़ना नहीं। दीपू गेल अच्छी तरह जानते हैं, दोनों लेफ्टी है, बॉलर भी बैटर भी, और देखिए उनके टप्पे में एक निरंतरता देखने को मिल रही है, अलग अलग गति पर, लेकिन गेंदों का टप्पा लगभग अनिश्चितता के गलियारे में, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टनिटी के आसपास रखा है, और दीपू गेल वो अपना स्वर्णिम स्पर्श बताते हुए। इस मरतबा स्विंगिंग यॉर्कर, क्या गजब की गेंद थी, कासिम बाबू की नींद उड़ाती भी स्विंगिंग यॉर्कर, वसीम अकरम की याद ताजा होती भी। टो क्रशर बॉल, और दीपू गेल जैसा खिलाड़ी, जो मैंने सुना है कि एक सीमेंट कंपनी है और अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बारे में कहा जाता है इंजीनियर्स चॉइस। दीपू गेल जो है ना, ये ओनर्स चॉइस कहा जाएगा। कोई भी ओनर चाहेगा कि उसके जैसा खिलाड़ी उसकी टीम में शामिल हो। कमाल की गेंदबाजी, और ये दीपू गेल इस मरतबा खींच के मारा है, विकेट एरिया है और गेंद निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल टीम के कप्तान कासिम बाबू का। और यहाँ पर कासिम बाबू का ये शॉट जो है, इसने बुढ़नपुर लायंस को एक ऐलान किया है कि विकेट भले ही गिरा हो, कमजोर गेंद आएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो टाइमिंग था, अपने एड़ियों पर उन्नत होकर खेला था,
और बेहतरीन टाइमिंग के जरिए वो छक्का हासिल किया। लगा तो 6, ये टैगलाइन है। 2 ओवर की समाप्ति में हम देख रहे हैं स्कोर अभी भी अच्छा नहीं है। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग का बुरहानपुर लॉयंस और अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के बीच में। 2 ओवर में 9 रन है। 2 बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं, कासिम बाबू और अविनाश विश्वनाथ यादव। लेकिन ये वो 2 बैट्समैन हैं जो कभी भी गेयर बदल सकते हैं। लेकिन अगली दौर के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। शुक्रिया आपका। तमाम नाजरीन का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं 70-70 के यूट्यूब चैनल पर। हमारी कमेंट्री पैनल में सिद्दीक भाई, अबू साद भाई, सुजीत शान, अफगान भाई और हसन भाई, तमाम हमारे जो कमेंटेटर्स भाइयों का स्वागत। साहिबा मोमिन आपका स्वागत। वेलकम ढाबा के साजिद भाई, याया भाई, इनका स्वागत है। साकिब भाई, गुलवा गौरी, इनका हार्दिक स्वागत है। ये हमारे तमाम मेहमान और कार्यकर्ताओं को हम देख सकते हैं 70-70 के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं पहला आजमगढ़ प्रीमियर लीग और अब वीआईपी छोर से नया ओवर लेकर आ रहे हैं ब्रिजभान। हम साथ ही साथ में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स रेहान संजनी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान, एचएम ग्रीन सिटी डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा, हाजी नोमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बीएसपी कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकिया दुबई, आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट। स्कोर है 9, 1 विकेट पर। धीमी गेंद थी इस बार, बहुत अच्छे से खेल दिया है उसे गैप में। अब जाकर उसे रोकने का प्रयास, आखिरी वक्त पर वो गेंद रुकी है, लेकिन जब तक 2 रन भागकर पूरा करते हुए वहां पर विश्वनाथ जाधव, अकलमंदी वाली बल्लेबाजी। This is the quality cricket from Vishwanath Jadhav. Slower one on the rise played over the infield. But remember, this is the very important match because knockout stage of Azamgarh Premier League. 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला क्वार्टर फाइनल टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए बुढ़नपुर लायंस। ब्रिजबान की गेंद स्विच लगाने का प्रयास है, बॉल जारी है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। अब जाकर उसे रोकने का प्रयास था, लेकिन वो प्रयास विफल रहा और ये शानदार स्विच के जरिए विश्वनाथ जाधव ने अपने आने का ऐलान कर दिया है और ये 4 रन। मेरे ख्याल से कैच छूटा है वहां पर। ये कैच नहीं, कहीं बहुत महंगा ना पड़ जाए। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। मौका भी दिया और चौका भी दिया। और वो लायन ही क्या जो शिकार को छोड़े, लायन तो शिकार के लिए जाना जाता है। तो एक बार फिर से हम आभारी है शाहिद खान, सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स, सराई मीर, हलीम प्रिंस, जमाल ट्रैवल्स, अहमद जमाल लोनियादी, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, इनका विशेष आभार। गोदरेज स्पार्क प्लस, इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा, साजिद खान साहब और याया खान साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद साहब का भी विशेष आभार। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, कोई मौका नहीं दिया विश्वनाथ जाधव को। बिंदी गेंद, आगे चलते हुए विशेष आभार नियाज खान साहब, नसीरपुर, एमएम स्पोर्ट्स 70-70 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल, ट्रॉमा एंड हार्ट सेंटर, मोहम्मदपुर फुलपुर, डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज। बहुत अच्छी फ्लाइट दी थी यहाँ पर, बोनस बैक ड्राइव, लगातार 2 डॉट बॉल, 2 अलग अलग गति की, अलग अलग ट्रेजेक्टरी की गेंदें। It has been a great bowling from Budhanpur Lions. Last one was a slower one, but right on the block hole. स्कोर 13, 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत यहां पर अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स की, पिच की नमी का फायदा। इस बार इनसाइड आउट खेला है, कैच आउट का मौका और विकेट नंबर 2 बुढ़नपुर लायंस ने यहां पर शिकार कर दिया, वापस भेज दिया है वहां पर विश्वनाथ जाधव को। प्राइज विकेट। देखिए ट्रैप कितना अच्छा बिछाया था। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वाइडिश खड़ा था, मिड ऑफ को अंदर रखा था। विश्वनाथ जाधव को लालच दी गई थी कि आप मिड ऑफ के ऊपर से खेले। उन्होंने खेला, गेंद ज्यादा देर हवा में रही और जो वाइडिश लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी था वो स्टेटिश लॉन्ग ऑफ पे आके उन्होंने कैच लिया। विश्वनाथ जाधव को शक्कर की गोली दिए और कहते हैं लालच दी। लालच बुरी नहीं,
बल्कि खूबसूरत बला है, एक बार गले लग जाई तो गला ही दबा देती है। बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया। और सबसे अच्छी बात बुढ़नपुर लायंस ने ये की है कि दोनों ऑल इंडिया आइकॉन विश्वनाथ और प्रथमेश को क्रीज पर एक साथ आने नहीं दिया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम आभारी हैं मनन प्रधान कतराता, कोका कोला चार्ज बाय थम्स अप, अल्फा क्लॉथ स्टोर आजमगढ़, फहद भाई मंगरावा, काशिफ हसनैन साहब सोनवारा, खान खालिद रफीक केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सराय मीर, आसिफ खान जयराजपुर, एपोलो टाइल्स मुमरा, वसीम खान गुलवा, अल मरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फिट, ट्रिपल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराय मीर, इसके अलावा हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब अलाउद्दीन भट्टी, राजिक प्रधान काजराकोल, आदिल शेख आजमी अनवाक सऊदी अरेबिया और मुस्तफ़ा भाई बिंद्रा बाजार। क्या मंजर है, सुबह की धूप और वो शाम का मंजर, दिलों के बीच ये सफर उम्र भर का है, तमाम उम्र चरा फिर भी कम ना हुआ। इस बार खेल दिया है और यहां पर आते ही अपना ऐलान करते हुए प्रथमेश ठाकरे, द मिडास टच जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और ब्रिजबान की अब तक की अच्छी गेंदबाजी रही थी, लेकिन उस पर ये आखिरी बॉल पर जो बढ़िया चौका लगा दिया है, प्रेशर को थोड़ा रिलीज करते हुए प्रथमेश ठाकरे। ओवर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 3 और 3 ओवर के बाद स्कोर है 19। पिछले ओवर में 10 रन आए। देखिए हरीश, प्रथमेश ठाकरे को पिछले 2 साल से मैंने ओपन क्रिकेट, भिवंडी सिटी क्रिकेट, जो मापोली ग्रामीण क्रिकेट होता है, ये खिलाड़ी को मेरी कमेंट्री के अंडर में मैंने 0 पे आउट होते हुए नहीं देखा है। नहीं, और अच्छी बात है। लेकिन साथ में एक चीज ये भी है सिद्दीक भाई कि दुनिया का ऐसा कोई बैटर नहीं है जो आउट नहीं हो सकता, और दुनिया का ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसको चौका छक्का लग नहीं सकता। समय समय की बात है। जो ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल में फ्लॉप जा रहा था, रन नहीं बन रहे थे, कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि उसका टोटल आईपीएल का जो स्कोर है उसकी उम्र से भी कम है, लेकिन वही ग्लेन मैक्सवेल ने बता दिया कि दर्द क्या होता है। दर्द की भी एक अपनी अदा है कि वो सहने वालों पर फिदा है। और 201 रन की पारी, सचिन तेंदुलकर जब बोल रहे कि वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में ऐसी पारी इसके पहले नहीं खेली गई। सो हर खिलाड़ी का एक दौर आता है। प्रथमेश ठाकरे का ये दौर चल रहा है इस वक्त, और वो जितना अच्छा खेलेंगे उनका फायदा होगा। 3 ओवर की समाप्ति पे इस वक्त रन है 19। हरीश, क्या लगता है 8 ओवर में क्या सोच रहेंगी यहाँ पर अलाउद्दीन पट्टी की? 80 से कम नहीं चलेगा, 60, 65, 70 नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक चीज गौर करें सिद्दीक भाई, जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी होगी, ये 8 ओवर को लगभग 40 मिनट लगेंगे, पिच और सूख जाएगा, सूरज जो है ये और ऊपर आएगा और पिच सख्त होता जाएगा, बल्लेबाजी के लिए विकेट आसान होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से कम 80 रन बनाने होंगे। 20-20 रन के 2 ओवर चाहिए बचे हुए 5 ओवर में, जहां वो स्कोर को 80 तक पहुंचाए। खैर, ये अगर और मगर वाली बात है। रिहान संजरी पेविलियन छोर जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है, बहुत सारे दर्शक उस पेविलियन में नजर आ रहे हैं और हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह वानखेड़े स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड में बैठकर टेस्ट मैच और वनडे देखने का मजा है, वही मजा रिहान संजरी पेविलियन का है। नए ओवर की शुरुआत छेड़खानी करने गए थे, वहां पर शुभम ने बहुत अच्छी शुरुआत की। आपको नहीं लगा सिद्दीक भाई थोड़ा डबल माइंड में कासिम बाबू? यस, पहले खेलना चाहते थे, खेले कि अपरकट नहीं खेले, इससे पहले कि वो कुछ करते, गेंद उनके इरादे और बल्ले दोनों को बीट करते हुए विकेट कीपर के पास। अगला मैच केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर और सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी का रहेगा। पटकी हुई गेंद थी इस बार। देखिए बॉल के एंगल ने वो आजादी नहीं दी कासिम बाबू को, लगभग कान के बाजू से उस बॉल को पुल करना चाहता। बॉल सफेद रंग के सर्कल पर था। ये सफेद रंग का जो सर्कल है, ऊपर से अगर ड्रोन व्यू में देखेंगे तो एक नेकलेस की तरह नजर आ रहा है, और ड्रोन व्यू का भी एक अलग मजा रहता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 20, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रन रेट बहुत कमजोर है, लेकिन पहले 4 ओवर में जो गंवाया है वो आखिरी 4 में कमाने का प्रयास जरूर किया जाएगा, जबकि हम इनिंग के मध्य भाग में इस वक्त चौथे ओवर में हैं। यस, यहाँ तारीफ करूंगा मैं बुढ़ानपुर लॉयंस के कैप्टन हमजा शेख की। शायद गेंदबाजों को रात में इंस्ट्रक्शन दिया है कि सुबह की नमी में आपको वेरिएशन पे ध्यान देना है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल
क्लोज टू द बॉडी खेल दिया था। हैंड आई कोऑर्डिनेशन भले ही अच्छा रहा हो, बॉल वाइड स्क्वायर लेग पर एक रन जरूर हासिल किया। प्रथमेश ठाकरे इस वक्त स्ट्राइक घुमा रहे हैं, उन्हें कैप्टन पर कॉन्फिडेंस है। प्रथमेश ठाकरे ने कल मैन ऑफ द मैच में बताया भी था कि मैं और बाबू साथ में भिवंडी में कई बार खेल भी चुके हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ये दोनों अगर यहाँ से 15-20 रन की पार्टनरशिप करते हैं तो फिर उस पार्टनरशिप को 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 होने में देर नहीं लगेगी। स्कोर इस वक्त 21, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। रियान संजरी पवेलियन छोर से यह सबमरीन बॉल और इसका नुकसान होगा। न बल्लेबाज पकड़ पाए न विकेट कीपर, और बॉल जाती हुई बाय के रूप में बाउंड्री लाइंस के बाहर बाय बाय करती हुई 4 रन। सब कुछ खराब था, सब कुछ खराब था, सिर्फ गेंद अच्छी थी। शॉट खराब, विकेट कीपिंग खराब। लेकिन हरेश कहते हैं कि खयाम की रुबाई को आप सुनहरे वर्ग की जगह पथरीली जमीन पे लिख दे तो उसके माने नहीं बदलेंगे। क्रिकेट का जो ग्लैमर है वो कभी भी कम नहीं होगा। इस वक्त रियान संजरी पवेलियन छोर से पारी का चौथा ओवर अंजाम किया जा रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 25 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से भाग्यशाली रहे कासिम बाबू, देखना होगा। बल्ले से लगती हुई है गेंद डीप फाइड लेग क्षेत्र के बाहर, 4 रन। देखना ये रिव्यू किसने मांगा है, अंपायर ये बताए। लेग बाई रिव्यू को मेरे ख्याल से कैंसिल कर दिया गया है। बहुत अच्छी सोच। नहीं, बल्लेबाजों ने खुद कहा है कि गेंद उनके पैर को ब्रश होके गई। तो ये लेग बाय के 4 रन रहेंगे अगर पैर को छुई है। लेकिन रन चाहे पैर से आए, चाहे सर से आए, चाहे हाथ से आए, चाहे पांव से आए, चाहे ग्लव से आए, रन आना जरूरी है। जैसे बिजनेसमैन के लिए मायने नहीं रखता रिटेल काउंटर से आए, ऑनलाइन आए या होलसेल में आए, बिजनेस होना जरूरी है। रनों का बिजनेस जारी है। 29, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस बार खराब बॉल दी कासिम बाबू को। यह गेंद आप नहीं कर सकते, आंखों में रुमाल बांधकर इस गेंद को बाहर भेज देंगे और यह सन्नाटेदार 6। 2 जो चौके आए उससे कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेट था वो लॉस हो गया गेंदबाज का। छोटी गेंद कर बैठे थे, बैकफुट पे चले गए कासिम बाबू। बेहतरीन खींच के मारा हुआ पुल, पावरफुल, 6 रन। 4 ओवर के बाद स्कोर है 35, 2 विकेट के नुकसान पर। 20 रन की शराकत तीसरे विकेट के लिए कासिम बाबू और प्रथमेश ठाकरे इनके बीच में। पहले 4 ओवर में स्कोर नियंत्रण में है। अगले 4 ओवर में कितने रन बनेंगे आइए जानते हैं। सिद्दीक भाबे जी और उनके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर अफगान भाई। अफगान मेरे साथ जुड़ चुके हैं डेथ ओवर की कमेंट्री, क्योंकि वो मुकामी ड्रॉप सीन के हीरो हैं कमेंट्री के। तो आखिर के 2 ओवर वो करेंगे। लेकिन अफगान क्या लगता है 4 ओवर में आप कहाँ देख रहे हैं? एक छोटी सी टिप्पणी सर। 4 ओवरों में 35 रन कुछ कम जरूर हैं। देखिए 4 ओवर के लिए जो समय लिया है बुढ़ानपुर लॉयंस ने, क्योंकि मैच 10 बजे शुरू हुआ था और 10:25 हुआ चाहते हैं। हमजा शेख इस बात को ध्यान रखें। खेल की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए वीआईपी एंड से दीपू गेल को यहाँ से लगाया। पहला ओवर उन्होंने रियान संजरी एंड की तरफ से किया था। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया में, सारी दुनिया से हटकर और सारी दुनिया से अलग। स्वागत है आप सभी का। आज नॉकआउट क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ बुढ़ानपुर लॉयंस और अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर के बीच में। कई मेहमान हमसे जुड़ते हुए तहे दिल से आप सभी का इस्तकबाल है। समय आपने 4 ओवर के लिए 25 मिनट लिया है। हमजा शेख, इस बात का ध्यान रहे। प्रथमेश ठाकरे से काफ़ी उम्मीदें। 2 गेंदों में 5 पे खेल रहे हैं। कासिम बाबू 2 सिक्सर लगा चुके हैं। 4 डॉट गेंदे भी खेलिए, 13 पे हैं। दीपू गेल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए और वाइड यॉर्कर चॉप करने की कोशिश, डॉट गेंद।
मेरे ख्याल से वाइट के लिए तुरंत ही कासिम बाबू ने रिव्यू लिया है, बैटिंग साइड ने रिव्यू लिया है। हालांकि चॉप करना चाहते थे, पीछा भी किया था इस वाइड यॉर्कर का। अफगान समय, आप क्या मानते हैं? नॉकआउट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैच। जो डर गया वो घर गया। जी, आज का जो मुकाबले सारे हैं सब बहुत टफ हैं। जो आज बढ़कर खेलेगा वही जीतेगा। शुरुआत तो यहाँ पर बुरहानपुर को अच्छी मिली है, लेकिन अंपायर कॉल्स, अंपायर्स कॉल ने साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया था और हरभजन सिंह ने काफी चर्चा उस डिसीजन पे की थी आईसीसी के। स्कोर है इस वक्त 35 रन 2 विकेट। सुई चिट की कोशिश, बढ़िया गेंद। दीपू गेल ये साबित कर रहे हैं कि उनको एंड बदलने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी जो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। प्रथमेश ठाकरे जैसे बैट्समैन को बांधे रखा है। स्कोर है 36 रन 2 विकेट। जैसा हरीश पंड्या ने बोला, मस्ट नीडेड 80+। जिस तरह की बल्लेबाजी बुरहानपुर इस स्पर्धा की छुपा रुस्तम टीम है। बाराबंकी और बुरहानपुर, ये दोनों जो बी हैं, बी फॉर बेस्ट। इस मरतबा ड्राइव किया बहुत तेज, आउटफील्ड में खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पे 1 रन आगे रखा था। वहां पे गेंद को ड्राइव लगाना चाहते थे बैट्समैन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेट। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगले मैच की दोनों टीमों को हमारे लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। सुबह बहुत सुहानी, सुबह की धूप खिली हुई। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, फॉलिंग स्वीप, कमाल का शॉट। अंपायर का इशारा 6 रन। शायद अब प्रथमेश ठाकरे कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा। प्रथमेश ठाकरे की अब नहीं तो कब खेलेंगे, बेहतरीन स्ट्रोक था ये। 43 पे पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। दीपू गेल इस मरतबा फिर स्वीप किया है, झाड़ू शॉट है, गेंद फिर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। दिस इज द क्लेवर एंड एलिगेंट बैटिंग फ्रॉम वॉरेड भिवंडी, प्रथमेश ठाकरे। अब शुरुआत कर चुकी है टीम अलाउद्दीन पट्टी वैरियर अपने गेम को शो करने के लिए। उन्हें मालूम है कि ये प्रेशर कुकर सिचुएशन है, यहां पे जो इस सिचुएशन में दब जाएगा वो हार जाएगा। 47 रन बन चुके हैं। पिछली 2 गेंदों में गेल के दिमाग में जो चल रहा था खेल, उसको कर दिया प्रथमेश ठाकरे ने फेल। गेल दबाव में आ गए हैं, दीपू गेल। ओ, इस मरतबा चकमा खा गए, इस मरतबा चकमा खा गए। पहले ही स्टांस बदल दिया था। लेकिन एक बात तो है कि दीपू गेल जैसे गेंदबाज के सामने भी मोर्चा खोला है। 5 ओवर की समाप्ति, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई बुरहानपुर लॉयंस कुल रन कितने बनाए हैं? 47 रन बनाए हैं। और हम देखते हैं दोनों अच्छे बैट्समैन पिच पे। आपको क्या लगता है कहां तक जाना चाहेंगे? बचे हुए 3 ओवर में रन तो ज्यादा बनाना चाहेंगे, लेकिन आपका क्या अंदाजा है कि क्या माइंड सेट होगा? माइंड सेट 80-85 बर वक्त है, लेकिन ये भी बहुत पर्याप्त रन नहीं होंगे 80-85 रन। फिर भी कम से कम 85 तक देखना चाहेगी टीम, क्योंकि 3 ओवर में बना सकती है 40 रन टीम जो है, जो बल्लेबाजी कर रही है। इस वक्त ऑनलाइन पूरे कमेटी के खैर खा, पूरे कमेटी के दोस्त, हमारे अपने दोस्त जमशेद खान जो किसी वजह से आजमगढ़ प्रीमियर लीग में नहीं आए, वो इस मैच का मजा ले रहे हैं। पूरा आजमगढ़ प्रीमियर लीग को भिवंडी में एंजॉय कर रहे हैं। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है।
तमाम टीमों को मुबारकबाद दी और तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। इस मरतबा डाउन्स टू लेग साइड, रेहान संजरी एंड से गेंदबाज शुभम। रिव्यू लिया है कासिम बाबू। सुजीत शान हमसे जुड़ते हुए, वेलकम। वाइट बॉल है, हालांकि अंपायर का अनुमान था कि शायद पैरों को लगी होंगी या ब्रश की होंगी। देखिए लेग स्टंप को छोड़ती भी 1 इंच की गेंद को भी वाइट करार दिया जाता है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। हसन भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। आज बिल्कुल हमारे तमाम कमेंटेटर आपको 100% प्रोफेशनल कमेंट्री देंगे। बोल्ड कर दिया है अराउंड द लेग्स। घर को खुला छोड़ेंगे तो चोरी होंगी ना। बिल्कुल जगह बनाकर खेलना चाहते थे फाइन लेग की जानिब, लेकिन सीधे स्टिक में गेंद आसम आई। क्लीन बोल्ड कर दिया, वहां पर आउट होके चले गए। इस वक्त टेस्टी बाइट डगआउट में कासिम बाबू। बड़ी विकेट, टीम के कैप्टन, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। शानवाज शेख नए बैट्समैन, लेकिन थोड़ा गर्म पानी में आए हैं। जी, इस वक्त में आए हैं जहां पे उन्हें समझना नहीं है, रन बनाना है। देखिए तमाम तर निगाहें इस वक्त प्रथमेश ठाकरे पे टिकी हुई है। प्रथमेश ठाकरे एक बड़ा नाम, आज उन्हें बड़ा काम करना होगा। ये बात है कि उनको स्ट्राइक कितना आता है ये डिपेंड है। इस मर्तबा बाउंसर है वहां पर। 1 फॉर दी ओवर, 1 फॉर दी ओवर का इशारा कंधे के जोर से नए बैट्समैन को टेस्ट किया था वहां पे शानवाज शेख को उस बाउंसर ने। गेंदबाजी बहुत प्यारी हो रही है रेहान पवेलियन संजरी से। इस मर्तबा खड़े खड़े शॉट खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक, कवर नीचे, एक और विकेट। अब हम कह सकते हैं कि आसमान में तो गहरे बादल नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन पट्टी की बल्लेबाजी पे मंडलाते हुए गहरे और घने बादल। स्कोर है इस वक्त 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ओवर में 2 विकेटें लिए शुभम ने और एक सिर्फ वाइड गेंद की। आप छठा ओवर करते हैं और इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो फिर दबाव बन ही जाएगा बल्लेबाजी पर। बिल्कुल दबाव बन गया है और ना स्ट्राइक पे खड़े प्रथमेश तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए रेहान संजरी एंड से, बहुत फेमस एंड। विकेटों में गेंद थी, छोटी बैकलिक का इस्तेमाल, टर्न किया, गेंद कहां गई बल्लेबाज को पता नहीं। स्क्वायर लेग पे गेंद पहुंची बल्ले की जड़ से। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन, 4 विकेट। 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। for the loss of 4 wickets so far. सामने की ओर से आते हुए शुभम सामना करेंगे प्रथमेश ठाकरे, उम्मीद की सबसे बड़ी किरण। इस मर्तबा घूम के खेलने की कोशिश, क्या गजब की गेंद थी, क्या बॉलिंग कर रहे हैं शुभम।
मैंने सुबह ही कहा अफगान कि हमजा शेख बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है, उन्होंने कहा होगा कि अगर हम टॉस जीते और जब तक पिच में हल्की फुल्की नमी है आपको वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान देना है और रफ्तार को कंट्रोल करना है। शुभम इस मर्तबा तान दिया आसमान में, गेंद जा रही है चंद्रयान की यात्रा पर, 6 रन। गजब का शॉट। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है अंगद यहाँ पर। अंगद और उनके साथ प्रथमेश को अब 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, बिना दबाव में आए हुए, बिना प्रेशर की परवाह किए बगैर अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो काम बनेगा। देखिए 6 ओवर में 55 बने, प्रथमेश ठाकरे वहां पे मौजूद हैं, ऑल इंडिया आइकॉन है, बहुत अच्छे टच में है। अगले 2 ओवर के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा अफगान को और एक्सपर्ट्स कमेंट्स देंगे सुजीत शान। आज हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इंटरनेशनल लुक आप तक कमेंट्री में पहुंचाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आजमगढ़ प्रीमियर लीग एपीएल का आज बहुत बड़ा दिन, जिसे आज आप कह रहे हैं कि क्वार्टर्स चारों खेले जाएंगे। आज जो मिस किया उस टूर्नामेंट को मिस किया, आज जो नहीं देखने के लिए आएगा टूर्नामेंट को मिस करेगा। भाई बहुत ही सलीके के साथ अब तक गेंदबाजी की गई है बुरहानपुर लाइन की तरफ से। बुरहानपुर लाइन की तरफ से गेंदबाजी बड़ी अच्छी हुई है। 6 ओवर 55 रन, लेकिन अब 2 ओवर बचे हैं। ये अंगद और प्रथमेश को अपने गेम को शो करना है। टॉस के लिए दोनों टीम बिल्कुल तैयार हो जाए प्लेइंग 11 के साथ। केकेआर नसीरपुर गुलवागौरी और सीआरपीएफ गाजीपुर। अनस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं वीआईपी छोर से और फिर बीट करने में कामयाब रहे, बीट करने में कामयाब। अगर इस तरह से बल्लेबाजी होगी तो फिर दबाव में टीम अलाउद्दीन पट्टी वैरियर आएगी। बुरहानपुर लाइन चढ़ के गेंदबाजी कर रहा है, अब तक हावी रहा है बॉल, जो बताया गया कि पिच में जरा सा नमी थी और गेंद में वेरिएशन अच्छी कर रहे हैं गेंदबाज। और फिर बाहर की तरफ गेंद निकली। अंगद अपने गांव ग्राम सभा के बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर लग रहे हैं कोई नए नवेले हैं जो बल्ले को लेकर पहुंचे हैं। बहुत ही प्यारा मैं देख रहा हूं ये खेल चल रहा है यहाँ पर और पूरी तरह से दबाव में है। एक बचकाना खेल दिखा रहे हैं अंगद और अनस, इसी आजमगढ़ के आइकॉन हैं, वो बेहतरीन गेम शो कर रहे हैं। स्कोर अभी आप देख रहे हैं कि रुका हुआ मात्र 56 है और 7वां ओवर जारी है। और इस तरह अपर स्ट्रोक खेला है बड़ी तेजी के साथ, स्टकर पे गेंद जारी, 1 मिलेगा और प्रथमेश ने मना किया कि हाँ अंगद आप नॉन स्ट्राइक पे चलिए। स्कोर 57, 8 + 8 56 रन हुआ दोस्त, 56 रन हुआ है यहाँ पर। तो आज एपीएल के चारों क्वार्टर खेले जाएंगे। आज ये नॉकआउट मुकाबला है। मुकाबला जो आज का है ये बहुत दबाव वाला है। जो दबाव को झेल लेगा वही आगे बढ़ेगा। प्रेशर स्विच कुकर सिचुएशन को अडॉप्ट करना होगा। इस सिचुएशन से जो निकलेगा उसका काम बनेगा। अलाउद्दीन पट्टी वैरियर इतनी कमजोर बल्लेबाजी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज चढ़ के गेंदबाजी की है बुरहानपुर लाइन, ये तमाम लोगों को बता दिया कि ये छुपा रुस्तम टीम है और एपीएल बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि आज वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार था। आज इस एपीएल की 8 टॉप टीमें अपने ग्रुप से निकल कर आई हैं और अपने गेम को शो कर रही हैं। एक वाहिद टीम है अकेली टीम जमाल राइडर जो अपने चारों मुकाबले जीते हैं। और फिर इस मर्तबा स्विच हिट का चक्कर था, कामयाब नहीं हुए। वक्त बहुत ज्यादा लिया है दोस्त। ये रिव्यू किस चीज का लिया गया, किस चीज का रिव्यू है? वाइड बॉल का कौन लिया? कौन रिव्यू? बॉल दोनों मांगे हैं, बॉलर भी मांगा है, बैट्समैन भी मांगा है। किसका होगा रिव्यू दोस्त? बल्लेबाज का। बल्लेबाज का ये रिव्यू है, बल्लेबाज का रिव्यू है। ये सारा एक लोग किया करें और कैप्टन से बात किया करें आकर उन अंपायर से। हर कोई इशारा करता है दोस्त दोनों तरफ से। तो दोस्त ये एपीएल है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। 70 स्पोर्ट्स चैनल आजमगढ़
में ये संडे संडे स्पोर्ट चैनल दिखा रहा है आप लोगों को बहुत ही सलीके के साथ। वक्त कम है, फेयर डिलीवरी, फेयर बिल्कुल लीगल डिलीवरी ये है, लीगल डिलीवरी। और वो खत्म होता हुआ बल्लेबाज का तभी भी इसको रुका हुआ यहाँ पर 56 ओवर जारी है। अनस शेख इस ओवर में मात्र 1 रन अब तक खर्च किया है। बहुत कंजूसी भरी गेंदबाजी अनस शेख ने किया है। पहले में 3 दिया था, इसमें 1 दिया है और फिर से हल्के से पुश किया, एक और मिल जाएगा। स्कोर 58 यानी 57 रन, 57 बने दोस्त। मात्र 2 रन इस ओवर में आए हैं। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। 2 ओवर में 5 रन दिया है। विकेट लेस जरूर रहे हैं अनस, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रन बनाने की आजादी नहीं दी है। तो अलाउद्दीन पट्टी वैरियर जो सोच कर आया था 80, 85, 90, अब मुझे लग रहा है कि वो 70 तक देख रही होगी। क्या कहेंगे सुजीत, टारगेट कहां देख रहे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले मुझे ये कप्तान बुढ़नपुर के जो है हमजा शेख, क्या नेतृत्व करते, अच्छे कप्तान हैं, कुशल। बहुत सालों से वो क्रिकेट में कप्तानी उन्होंने की है, एक लंबा अनुभव है, उन्हें माही के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को, माफी चाह रहे, एक खिलाड़ी को 30 यार्ड दायरे के अंदर और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइमिंग, जो समय दिया गया था उससे कई ऊपर हो चुके हैं। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 यार्ड दायरे के अंदर आपको और लाना पड़ेगा। हिमांशु गेंदबाजी करेंगे। ये वक्त ज्यादा लेने के लिए सुजीत उन्हें पेनल्टी की, आपका एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर और आ जाएगा। अब कुछ मौका है यहाँ पर बल्लेबाजों को, अंगद और प्रथमेश को। प्रथमेश और अंगद क्या सोच रहे होंगे, दिमाग में क्या चल रहा होगा? और सुजीत, आज एपीएल का सबसे अच्छा दिन है। हर दिन एपीएल का अच्छा ही रहा है, आज स्पेशल डे है, क्योंकि ये जो 7 टीमें बाहर हुई हैं, उसके बाद आज 8 टीमें बची हुई है, वो भी उनमें से भी अंतिम 4 में आज 4 टीमें अपना जगह सुनिश्चित करेंगी। बहुत ही स्पेशल डे है ये आज आजमगढ़ वासियों के लिए। मैच शुरू करा दो, बहुत वक्त ले रहे हैं। हिमांशु गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। रेहान सेंचुरी पेविलियन से, रेहान सेंचुरी पेविलियन से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। हिमांशु सामने है उनके। प्रथमेश क्या करेंगे? और लेग स्टिक पे तेज से घूम कर खेलना चाहा, बड़ा अच्छा बचाव किया वहां पर हमजा। और प्रथमेश भी देख रहे हैं कि आज प्रथमेश का दिन नहीं है। जिस तरह से आज उनके बल्ले पे गेंद बिल्कुल सही तरीके से नहीं आ रही है। बड़ा नाम है इनका भिवंडी मुंबई क्रिकेट में, लेकिन आजमगढ़ में इस मुकाबले में जहां जरूरत थी, रन जरूर बनाया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से नहीं बनाया है। और ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, कैच कर लिए जाएंगे। प्रथमेश भी आउट। तो बहुत ही दबाव में देखी जा रही है यहाँ पर अलाउद्दीन पट्टी वैरियर। दोनों टीम टॉस के लिए तैयार हैं। सीआरपीएफ वन देवी और केकेआर गुलवा गौरी अपनी पुलिंग 11 को तैयार कर लें और टॉस के लिए तैयार रहेंगे। इस इनिंग के बाद टॉस होगा, लेकिन दबाव में है यहाँ पर अलाउद्दीन पट्टी वैरियर। अब मुझे अफगन भाई, मैं यहाँ आपको इसलिए जो बल्लेबाज रोहित जा रहे हैं, ये आजमगढ़ के करंट में सबसे अच्छे बल्लेबाजों में शुमार है। अलाउद्दीन पट्टी ओरियस ने क्या सोचकर, अभी अंगद, मैं किसी पर्टिकुलर बैट्समैन का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये वो बल्लेबाजी करते हैं जो टीम को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। बहुत लेट कर दिया। लेकिन सब कुछ अगर कहते हैं कि चालाक कप्तान, कितना दिमाग उन्होंने लगाया मैदान के ऊपर अपने खिलाड़ियों को। देखो जो इनके जो 2 आउटर्स है, शुभम और उनके जो साथ दे रहे गेल, दोनों ही एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और इस टीम से खेले हुए अनुभव है। हमजा की टीम से खेले, इसी बीच बढ़िया गेंद, यहाँ 2 रन तो चुरा ही लिए तेज रफ्तार से। फिर यहाँ पर दौड़ के रन पूरा कर रहे हैं। दूसरा रन ले रहे हैं लगातार, ये रन ले रहे हैं दोस्त। और सीआरपीएफ गाजीपुर टीम में एक परिवर्तन है, जो उनके ऑल इंडिया आइकॉन मनीष यादव थे, उनकी जगह पे आए हैं अंकित कालकी और सेम टीम वही है। एक चेंज किया अपना ऑल इंडिया आइकॉन। बहुत अच्छा गेम शो किया है। हमजा के नेतृत्व की सराहना करनी होगी।
उनके स्कोर है 61 रन। उनके कैप्टनशिप की प्रशंसा करनी होगी। कोई कैप्टनशिप हुई अभी तक एपीएल में बड़ी शानदार ये रही है इनकी। और फिर घूम कर खेला है लेकिन एक रन मिलेगा, रन नहीं ले रहे हैं वहां पर दोस्त। अब ये रन बचा के क्या करेंगे? एक रन लेते तो ये एक रन तो बन जाता, लेकिन मुफलिसी में आटा गीला हो रहा है। स्कोर यहाँ पर है 61। बहुत ही प्यारा गेम शो किया है बुरहानपुर लायन। एक एक रन की बड़ी कीमत होती है, जी। ये रन होने चाहिए थे। अंगद भी कोई छोटे मोटे बल्लेबाज नहीं, बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं और वो भी बड़े स्ट्रोक्स लगाते। आखिर वही काम आपने किया, बिल्कुल ये यहाँ पर पहले ही करना चाहिए था। बिल्कुल, एक एक रन की बड़ी कीमत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रन आउट हो गए, तो रोहित एक गलती की है टीम के लिए। एक रन की बड़ी कीमत, और कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है क्रिकेट में। स्कोर यहाँ बना है 62। 63। कितने और बल्लेबाज आएंगे दोस्त? अब कौन बल्लेबाजी करने के लिए आएगा? तो कुछ तिरसठ रनों का टारगेट दिया है अलाउद्दीन पट्टी वेरियर। उनको भी गेंदबाजी चल के करनी पड़ेगी। आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर ये सोच कर निकलेगी टीम तो इसको अचीव कर सकती है। 63 रन से पहले रोक सकती है टीम, लेकिन दिल के अंदर एक लगन, एक चाहत, एक धड़कन, एक बेचैनी होनी चाहिए कि आप किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ये सोच के निकलेंगे तो मजा आएगा। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 के दूसरे क्वार्टर फाइनल के टॉस के लिए लेट मुंशी हनीफ स्टैंड में हम खड़े हैं और मेरे बाईं ओर हैं असीम खान, यानी कि आजमगढ़ का तेंदुलकर के रूप में जिसको देखा जा रहा है। गुलवा नसीरपुर के घर घर में आज असीम खान के बहादुरी की, साहस की चर्चा है। केकेआर फाइटर्स यानी कि खान खालिद रफीक साहब और कशिफ हसनैन साहब, इनकी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो दूसरी तरफ सर्वेश यादव, सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी, और ये दो टीमों के बीच में दूसरा क्वार्टर फाइनल। और मैं जनाब आसिफ जयराजपुर साहब से गुजारिश करूंगा आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस को अंजाम दिया जाए। एक तरफ एपीएल है, एक तरफ एसीसी है, कॉलिंग किसकी रहेगी? केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर की रहेगी। ACC is the call and APL it is. Thank you so much आसिफ भाई। शर्मा जी, आपने टॉस जीता है और बीच में 2-3 दिन का आराम मिला। किस तरह से अपनी टीम को समेटा और तैयार किया है आज के मैच के लिए? हाँ, 2-3 दिन का जो आराम मिला है उसमें हमने अपने गेम पे काफ़ी काम किया है। और जो कि हम लोग लास्ट 2 मैच अपना हार गए थे, लेकिन रन रेट की वजह से हम लोग आए, क्वालिफाई कर गए। लेकिन अब ऐसे गलती ना करें, इसकी कोशिश करेंगे, पूरी हम लोग कोशिश करेंगे और आगे क्वार्टर फाइनल मैच में अच्छा खेलने का प्रयास करेंगे। क्या डिसीजन लिया है? टॉस जीतकर पहले हम गेंदबाजी करना चाहेंगे। और टीम में कोई चेंजेस? हाँ, टीम में ऑल इंडिया आइकन में हमारे अंकित सिंह कल्की, मनीष यादव की जगह हैं और बाकी हमारी जो टीम लास्ट मैच खेली थी बाकी वही सेम प्लेइंग 11। तो बहुत बड़े गेंदबाज को उन्होंने शामिल किया, अंकित कल्की, जो इन दिनों बड़ी बड़ी टीमों के लिए ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट खेलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। असीम खान, दूसरा क्वार्टर फाइनल है, अच्छी बात यह है क्योंकि सुबह की जो नमी है वो जा चुकी होगी और जब आपका मैच शुरू होगा तो पिच भी सख्त रहेगी और बॉल भी बल्ले पर आएगी। ऐसे में केकेआर गुलवा नसीरपुर जो है 8 ओवर में क्या स्कोर बनाना चाहेगी? सर जो है टॉस हम लोग जीते तो हम लोग भी फील्डिंग करते, तो अभी टॉस ज्ञानेश्वर भाई ने जीता है तो हम लोग को बैटिंग करने की दावत दी है। तो 8 ओवर में हम कम से कम 90 प्लस करना चाहेंगे। और आपकी टीम में कोई चेंजेस रहेंगे? नहीं, हमारी टीम में कोई चेंजेस नहीं, आइकन हमारे सेम है और एक लोकल आजमगढ़ के एक चेंज रहेगा। और गुलवा नसीरपुर, अगर जब हम बात करते हैं तो गुलवा नसीरपुर की पब्लिक आपको बहुत लव करती है। आज आपको क्या उम्मीद है? बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक आ सकती है आपके मैच को देखने के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के दर्शक हम लोग को बहुत प्यार देती है और ग्रामीण मैच में हम लोग अच्छा भी खेलते हैं, तो इस वजह से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे जितने भी सपोर्टर यहाँ आए, हम लोग का मैच देखें और इन्जॉय करें। जी, बहुत अच्छी बात, मैच्योर बात बोली है। टॉस जीता है
सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी टीम ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है और पहले बल्लेबाजी करने जा रही है केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर। आइए इस टूर्नामेंट के तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर देंगे। रियान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान एचएम ग्रीन सिटी, डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, इसके अलावा आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा, हाजी नोमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बीएसपी कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकियां दुबई, इसके अलावा अबरी आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स सराई मीर हलीम प्रिंस, इसके अलावा हम आबरी जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लोनियादी, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा, साजिद खान, याया खान, 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सैयद, इनका विशेष आभार। कासिम बाबू रेहान संजरी एंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे दीपू गेल। ये खिलाड़ी बहुत अहम है इस मैच के लिए। कासिम बाबू, पहली गेंद हल्के हाथों से पुश किया गेल ने, 1 रन से खाता खुला, 1 रन बिना किसी विकेट के बुटानपुर लॉइंस। आगे चलते हुए शुक्रिया नियाज खान नसीरपुर, एमएम स्पोर्ट 70-70 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा हार्ट सेंटर मोहम्मदपुर फुलपुर, डायरेक्टर डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मुन्ना प्रधान मनन प्रधान कतराता, कोका कोला चार्ज बाय थम्सअप, अल्फा क्लॉथ स्टोर आजमगढ़, फहद भाई मंगरावा, काशिफ हसनैन सोनवारा, केकेआर खान खालिद रफीक, केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सेंटर सराय मीर। अनज शेख सामना कर रहे हैं कासिम बाबू का। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ नॉकआउट शुभम है। शुभम सामना कर रहे हैं। ओ, इस मरतबा अतिरिक्त उछाल था, बहुत ही टेंटेटिव तरीके से खेला था, गली में कोई रन नहीं। विशेष आभार सिटी कुर्ता सराय मीर, आसिफ खान जयराजपुर, अपोलो टाइल्स मुमरा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फीड, ट्रिप बेल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराय मीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब भाई अलाउद्दीन पट्टी, राजिक प्रधान कजरा कोल, आदिल शेख आजमी अनवक सऊदी अरेबिया। कासिम बाबू रेहान संजरी एंड से मुड़ते हुए वे सीआरपीएफ गाजीपुर टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से मिल रहे हैं। विशेष आभार मुस्तफ़ा भाई बिंद्रा बाजार और क्योल वेल्थ पैथोलॉजी सेंटर, यूनियन बैंक के सामने इनका सेंटर है, जहां पर आप अपने खून की जांच, ब्लड टेस्ट और कई टेस्ट और कैंसर टेस्ट वाजिब दाम पर करा सकते हैं। आइए वापस चलेंगे कॉम बॉक्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हरेश। कमाल की बॉलिंग करें कासिम बाबू भी अब वेरिएशन पे ध्यान दे रहे हैं। कासिम बाबू इस मर्तबा स्विंग एंड मिस, गजब की गेंद। ऐसा लग रहा है आर और पार की लड़ाई में अलाउद्दीन पट्टी भी तैयार हो चुकी। 63 का लक्ष्य है और पहला ओवर कर रहे हैं टीम के कैप्टन कासिम बाबू। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके कार्य सम्राट नगर सेवक हाजी नोमान खान के साहबजादे नगर सेवक हाशिम खान भिवंडी से। उन्होंने आजमगढ़ प्रीमियर लीग के लिए ढेर सारी नई ख्वाहिशात दी है। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच आज हमारे स्पॉन्सर हाजी नोमान खान भी रहेंगे और उनके साहबजादे अनजान शहीद के प्रधान अजीम खान भी रहेंगे। शुक्रिया कासिम, शुक्रिया आसिम। इस मरतबा हल्के हाथों से छोटी बैकलिप से गेंद को पुश किया ऑफ साइड में, 1 रन। 6 रन हो चुके हैं। हाजी नोमान खान जितना पॉपुलर आजमगढ़ में, उतना ही वो पॉपुलर भिवंडी में भी है। हमारे हाशिम सीआरपीएफ वन देवी गणेश्वर समा कमेंट्री बॉक्स से मिल रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति, नेट टू नेट फाइट चलती हुई, रन बने 6 बिना किसी विकेट के। दीपू गेल खेल रहे हैं, 1 रन बनाकर 5 रन बनाए शुभम ने। अगला मुकाबला केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर और सीआरपीएफ गाजीपुर के बीच में दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, जहां पे टॉस को जीता है सीआरपीएफ गाजीपुर ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। सुबह की धूप
आजमगढ़ में खिली हुई आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। सुबह की धूप और वो शाम का मंजर, दिलों के बीच ये सफ़र उम्र भर का है और तमाम उम्र चला फिर भी कम ना हुआ जो फासला तेरे घर से मेरे घर का है। खेल की शुरुआत होती हुई वीआईपी एंड से प्रथमेश ठाकरे। पहली गेंद स्विच हिट किया है लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे कमाल की फील्डिंग। मेरे ख्याल से वसीम पांडे थे वहां पर, वासिम पांडे, अच्छी फील्डिंग की बैकवर्ड पॉइंट पे, कोई रन नहीं। ये मुकाबला भी रंग लाएगा, इतने आसानी से तो ये जिद्दी खिलाड़ी हार नहीं मानेंगे। प्रथमेश ठाकरे इस मर्तबा खींच के मारा है, मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन गेंद फिर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर चली गई है, 6 रन। हालांकि बल्ले के बीचों बीच भी नहीं आई थी, एलिवेशन भी कम था शॉट में, लेकिन ताकत भरपूर थी, इसलिए मिडॉन का खिलाड़ी ऊपर खड़ा था। गेंद लॉन्ग ऑन पे 6 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के, 12 विदाउट लॉस। प्रथमेश ठाकरे कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, 6 रन। शॉट ऑफ मॉर्निंग। क्या कहेंगे अफगान इस तरह के शॉट, और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर अपना जो ट्रम का गेंदबाज है उसको ऊपर पड़ रही है, और ये खिलाड़ी भी कुछ अलग सोच के आया है। शुभम बिल्कुल लीडर होकर बल्लेबाजी कर रहा है यहाँ पे। अनस बहुत प्यारी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभम बहुत प्यारी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। इनसाइड आउट स्ट्रोक, जगह बनाकर ये दबाव बनाना चाह रहे हैं अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर के गेंदबाजों के ऊपर कि हल्ला बॉल बल्लेबाजी की जाए। इस तरह से दबाव में आ जाएगी टीम तो फिर बुलंदपुर लाइन का काम बन सकता है। एग्जैक्टली आपने जो कहा, हल्ला बोल, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त शुभम। कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कासिम बाबू भी थोड़े तनाव में आ गए हैं, क्योंकि अलाउद्दीन पट्टी ने पहले रन कम बनाए, अब उनके खिलाफ रन बन रहे हैं। और खास तौर से प्रथमेश ठाकरे जैसे गेंदबाज को 2 गेंदों में 2 सिक्स लगेंगे तो प्रेशर बिल्डअप होगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर बिल्डअप होगा, इसीलिए जो सबसे अच्छा गेंदबाज है उसी पे हल्ला बोल दीजिए। जो ये इनके इंडिया आइकॉन हैं कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या बात है, शेर दिल खिलाड़ी हैं। अब ये मैच घोड़ों का नहीं, शेरों की लड़ाई हुई है, और लगाम घोड़ों को डाल दी जाती है, शेरों को नहीं। मैं अपने खेल की शुरुआत करने अंपायर्स, मैं अपने मियार से नीचे आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। जबरदस्त आज मुकाबले आप देख रहे हैं। गेंदबाजी में इस वक्त प्रथमेश ठाकरे 2 सिक्सर खा चुके हैं। सुबह सुबह उनकी अच्छी खबर ली जा रही है शुभम की तरफ से। इस मर्तबा कट के अंदर की जानी भाई। एक बात है, टीमें सब अच्छी थी, खिलाड़ी सब अच्छे थे, कप्तान सब अच्छे थे, लेकिन ये जो बुढ़ानपुर के कैप्टन है ना अमदा शेख, ये बहुत ही सेंसिबल कैप्टन है, बहुत मैच्योर्ड कैप्टन है। इस मर्तबा स्लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, देखते रह गए, मस्तक पे दस्तक, 6 रन, घुटना टेक और सिक्सर देख। बिल्कुल आज प्रथमेश की एक नहीं चलने दी है बल्लेबाज शुभम ने। 3 छक्के इस समय जड़ दिए हैं, बहुत तेज शुरुआत मिली है। देखिए कभी भी कहा जाता है अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। यस, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस है यहां पर। प्रथमेश ठाकरे इस मर्तबा ऊपर लगी है, आखिरकार चलता कर दिया, नहीं, इसे कहते पकड़ के छोड़ना। अब ये दिन ही खराब कहा जाएगा कि इससे आसान कैच नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है क्वार्टर फाइनल छोड़ा है वो। आजमगढ़ प्रीमियर लीग का क्वार्टर खेल रहे, वो भी नॉकआउट, और इस तरह के कैचेस। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 24 बिना किसी विकेट के। अगले 2 ओवर में कमेंट्री करेंगे सुजीत शान, उनका साथ निभाएंगे अफगान। कमेंट्री के लिए सुजीत शान
उनका साथ निभाएंगे अफगान। डीजे मैन, चौबीस रन स्कोर बोर्ड पर इस वक्त लग चुके हैं टीम बुढ़नपुर लायंस के। सुबह का समय टॉस हुआ था। आज पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था बुढ़नपुर लायंस ने, और बहुत ही सही साबित हुआ। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, लक्ष्य बड़ा नहीं है उनके सामने। महज 63 रनों का ये जो टारगेट है, उसके पीछे भागते हुए पहले ओवर में 6 रन कासिम बाबू ने दिए थे। दूसरे ओवर में यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रथमेश ठाकरे के 18 रन, और एक जो कैच था जो शहनवाज ने छोड़ा है, बहुत ही आसान सा वो कैच पकड़ कर कह सकते हैं कि छोड़ सकते हैं। इसी बीच रेहान संजरीन से पहली गेंद की शुरुआत की है अपने दूसरे ओवर की। 1 रन और अतिरिक्त यहाँ 1 रन के रूप में मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। एक रन से बड़े ही सेंसिबल बल्लेबाज हैं दीपू गिल, क्योंकि वो जब भी बल्लेबाजी करते हैं एक एंड को संभाले रखते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, हर गेंद पर उनके पास एक शॉट रहती है। आराम से अपने खेल को बिल्डअप करते, अपने गेम को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। और दूसरी तरफ जो शुभम है, एक अच्छे ऑलराउंडर, लखनऊ के ऑल इंडिया लखनऊ के रहने वाले, लेकिन क्या गजब के क्रिकेटर, हरफन मौला खिलाड़ी, अपने उपयोगी 2 ओवर्स और अच्छी बल्लेबाजी। दीपू गिल भी लखनऊ के नवाब हैं, वो भी अच्छा क्रिकेट खेले, आज के दिन में बहुत प्रभावित किया। इस श्रृंखला में आजमगढ़ प्रीमियर लीग में इस बीच ये थोड़ी सी शॉर्टम लेंथ गेंद थी, पहले ही भांप लिया, और खूबसूरत ये स्ट्रोक्स। आज के दिन पे मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स मैदान पर अपना 100% कमिटमेंट दे रही है। देखिए, अगर मैदान पर हो, आप जीत रहे हो हार रहे, ये मायने नहीं रखता, आप अपनी लड़ाई किस तरीके से मैदान के ऊपर लड़ते हो ये मायने रखता है। तो अभी भी मैच में कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी यहाँ से भी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। प्रथमेश को और विश्वजीत जाधव को और उनके जो टीम के जो सदस्य वो हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। हार जाएंगे जीत जाएंगे ये पार्ट्स ऑफ गेम है, पर हम अपनी लड़ाई ना लड़े, मेहनत ना करें, ये गलत है। से बीच ये हवे में गेंद उछली है, आसान सा कैच बन रहा है, और कुछ पहली बार फील्डिंग क्षेत्र छड़ करते हुए यहां अच्छा करती हुई अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स। स्कोर हुआ 31 रन। 63 के जवाब में कासिम बाबू को मिली है ये सफलता, बहुत ही ऐन मौके पर मिली। ये भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ओवर द विकेट आकर गेंद डाली थी। कासिम बाबू बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, आउट स्विंग कराया था। जो लंबाई, जो विड्थ जो चाहिए थी, जो बल्ले से जो पावर जनरेट करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। स्कोर हुआ 31 रन। ये पहला आघात लगा है, एक बड़ी साझेदारी इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में की है 31 रन की। अब दीपू गिल का साथ देने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अनस शेख, एक अच्छे ऑलराउंडर टीम के आइकॉन बुढ़नपुर लायंस के, मैदान पर आ रहे 1 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए कासिम बाबू की गेंदों का सामना करेंगे। इन दोनों के बीच में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट का कॉन्टेस्ट चलता है, एक तरफ अनस शेख और कासिम बाबू के बीच में। अगर यहाँ से अगर मुकाबले में अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स को वापस आना है तो लगातार विकेटें लेनी पड़ेंगी, फिर 2-3 विकेटें कम से कम एक आध ओवर में ऐसा कोई ओवर आना चाहिए, फिर अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स आ सकती है। अन्यथा जिस तरीके का हम बैटिंग लाइनअप देख रहे हैं, इसी बीच अगली गेंद थोड़ा सा पंच किया है ऑफ साइड पर जाकर, शॉर्ट और वाइड गेंद थी, 1 रन और मिल जाएगा। अपना छोर चेंज किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है हमारे तमाम जो आजमगढ़ प्रीमियर लीग के जो दर्शक हैं, आज उनके लिए बड़ा स्पेशल डे है। और आज की सुबह की जो शाम है वो भी बहुत खूबसूरत होने वाली है। और सिद्दीकी भावे साहब जो लगातार हमें इनकरेज कर रहे, साहस दे रहे, धैर्य दे रहे, बहुत सारी प्रतिभा। इसी बीच थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो लाइन पकड़ी है कासिम बाबू ने, हवा नहीं दे रहे। कासिम बाबू गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं
हाँ, कासिम बाबू, जब भी गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, तीनों क्षेत्रों में हम उन्हें अक्सर अच्छा करते हुए पाते, पूरा अपना कमिटमेंट, अपना 100% मैदान के ऊपर देते। इस बार बल्ले का एज लगा है, हालांकि बहुत बढ़िया ओवर चल रहा है ये अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के लिए। एक सफलता, एक छक्का भी इस ओवर में आया है। अभी तक मात्र 8 रन टोटल इस ओवर में आए हैं और ओवर भी समाप्त हो चुका है। अब हो गए 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 32 रन 63 के जवाब में 63 रन्स की जो जरूरत है टीम को। आज के मैच में हम बता दें जिस तरीके से अब तक ये मैच चला है, 15 टीमों ने जो अब तक इस टूर्नामेंट में बेहतर खेल दिखाया है, अंतिम 8 टीमें जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस कर पहुंची हैं, उन टीमों में ये जो पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है, टीम बुलनपुर लायंस वर्सेस अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के बीच में। टॉस आज के पहले क्वार्टर फाइनल में टॉस जीता बुलनपुर लायंस ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बहुत ही सही साबित हुआ। अब गेंदबाजी के लिए विश्वनाथ जाधव, ये मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर हो सकता है। सुजीत 3 मिनट ज्यादा ले रही है टीम, तो वक्त का ख्याल करें। 3 मिनट ज्यादा ली है। 10:52 पर शुरुआत हुई थी, 16 मिनट हो चुके। विश्वनाथ जाधव राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर जाकर खेला है, वहां पर 1 रन चुराया, दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं की है दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर हुआ है 33 रन, 33 रन ऑन द बोर्ड। सुजीत, अगर प्रथमेश के ओवर में 18 रन नहीं आते तो शायद मुकाबला बड़ा फाइट वाला होता, लेकिन 3 छक्के लगे हुए इस ओवर में, फिर भी अब कुछ वापसी कर रही है यहाँ पे टीम। अगर वापसी करानी है तो ये जो दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर है, ये बुलनपुर लायंस के रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये बल्लेबाज जल्दी से सस्ते में अब यहाँ से निपट गए तो काम बनेगा, अन्यथा बुलनपुर लायंस गेयर बदलने में वक्त नहीं बदलेगा। 1-2 बड़े स्ट्रोक्स ये लगा ही देते हैं हर ओवर में। गेल के लिए इस बार थोड़ी हवा दी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए भी। क्या बढ़िया गेंद डाली है, हालांकि काफी देर तक देखते रह गए। स्विंग कितनी बढ़िया प्राप्त कर रहे हैं सुबह के सत्र में, हालांकि जो पिच की जो सतह वो अभी भी थोड़ी ढीली है। बहुत अच्छा विकेट खेला है इस बार। ये थोड़ी शॉर्ट लेंथ की थी, उसके पीछे फील्डर मौजूद है और ये कैच, बहुत बड़ा ये कैच है, मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ये कैच हो सकता है। मुसीर मौजूद थे, बहुत बड़ी मछली ये जाल में फंसाई है। अगर हम देखें इस गेंद में ये थोड़ी सी आउट स्विंग बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाहर छोड़ती हुई निकल रही थी, खेलना चाह रहे थे डीप फाइन लेग के ऊपर, लेकिन वहीं पर मुसीर तैनात थे आगे डाइव लगाते हुए। बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा है मुसीर ने। सुजीत, इस विकेट की तलाश कर रही थी अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर, वो विकेट मिल गई। दीपू गेल की अब हमजा टीम कैप्टन आए हैं, अब मौका है चढ़ के गेंदबाजी करने का। अनस और हमजा के सामने बेहतरीन गेंदबाजी करें, 1-2 विकेट और निकालते हैं तो अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर मुकाबले में देखी जा सकती है। हमजा हेलो, अब कप्तान खुद निकल पड़े हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि ये मध्य क्रम में बहुत अच्छी इन्होंने बल्लेबाजी की है। अब ये विश्वनाथ जाधव, अब ये प्राइड ऑफ भिमंडी क्या से यहां पर गेंदबाजी करते और पहली गेंद पर आकर ये बड़ा प्रहार किया है, उसके पीछे फील्डर मौजूद है, बड़ी सफलता अर्जित कर ली है। ऐसा लग रहा है कि मानो गेंद फील्डर को ढूंढ रही थी कि फील्डर है कहां, और वहीं पर वो गेंद गई है। बहुत ही समय पर ये विकेट आ गई है और अब ये जो 2 सफलताएं जो ये लगातार 2 गेंदों पर आई है, बैकफुट पर ला सकती है यहाँ बुलनपुर लायंस को, क्योंकि उनके 2 बड़े बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पर आउट हुए। क्या रोहित ने ये शानदार कैच पकड़े हैं।
डीजे मैन तो हैट्रिक पर हैं। हमजा शेख 0 रन बनाकर पवेलियन की राह। अब कैप्टन के आउट होने के बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज ब्रिजभान मैदान के अंदर आ रहे हैं। अब अनस और ब्रिजभान ये जो दोनों बल्लेबाज हैं ये बुलंदपुर लायंस के लिए अब कैसे बल्लेबाजी करते, आक्रामक रहेंगे, डिफेंसिव में रहेंगे, ये किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अनस तो बड़े सालीन बल्लेबाज है, लंबे फॉर्मेट के बहुत शानदार बल्लेबाज है। अब मैदान पर उम्मीदों की किरण है, लेकिन विश्वनाथ जाधव अब हैं हैट्रिक विकेट पर। क्या ये हैट्रिक विकेट्स ले सकते हैं? क्या यहां से अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स एक बार वापसी कर लेगा? और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लग गया, ये ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, थोड़ी अंदर की तरफ आई। 1 रन और स्कोर हो चुका है 34 रन, 34 रन हो चुके हैं 63 के जवाब में। चौथा ओवर चल रहा है, अभी 4 ओवर आना शेष है, लेकिन अब ये जो डगर है ये आसान नहीं है। मजबूत कॉन्टेस्ट दोनों टीमों के बीच में ये व्यक्त किया है। 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 दीजिए इस शॉट को। ये 3 के स्लॉट में पार किया, पार्किंग लॉट में। बहुत ही इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 40 रन। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स वापसी कर रही थी, लेकिन फिर अनस शेख ने, हम देख रहे हैं, वापस से ये 6 लगाकर अपने खेमे में खुशियों को डाल दिया है। फिर एक बार परिवर्तन हमारे कमेंट्री छोर पर हमारे बड़े भाई द प्राइड ऑफ भीमंडी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, सिद्दीकी भावेसर की तरफ। सिद्दीक भावेसर पहले ओवर में 6, दूसरे में 18, तीसरे में 8, चौथे में 8 आया है। जो एक 18 रन वाला ओवर आया है वही फर्क पैदा कर रहा है। बिल्कुल शुक्रिया शान, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैच बहुत ही हॉट है और मुकामी आवाज़ अफगान कमेंट्री आप करें, मैं आपको कमेंट्स दूंगा। प्रथमेश ठाकरे को फील्ड लाया गया है, अभी संसाद को रोका गया है। रेहान सेंचुरी पेविलियन से गेंदबाजी हो रही है और ब्रिजभान और अनस दोनों अपनी टीम के खेवनहार बने हैं। रेहान सेंचुरी पेविलियन से गेंदबाजी करने के लिए फिर प्रथमेश ठाकरे आए हैं और पिछला बार इनका महंगा था। और फिर ड्राइव किया, डीप में फील्डर भागते हुए आ रहे हैं और वहां पर बासिम बाबू हैं। 1 रन मिलेगा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर 41 रन। एपीएल आजमगढ़ प्रीमियम लीग की झलक सबसे अलग कही गई और बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट जिसका एक ख्वाब देखा गया था, वो ख्वाब की ताबीर बड़ी खूबसूरत है। कमाल की फील्डिंग करे बासिम पांड्या। स्लो ओवर किया था, हल्का सा पुश किया, इस पर लेके जानिब 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं। दूसरे की मांग है और तेज रनिंग करनी पड़ेगी। बड़ी तेज रनिंग की गई और अपील और रन आउट के लिए रिव्यू किया गया, रिफर किया गया थर्ड अंपायर पे अप स्टेयर। हालांकि बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट हम कहेंगे, छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल करके गेंद को टर्न किया था। दूसरा रन बहुत तेज लेना चाहते थे, देखना है फैसला तीसरे अंपायर के कक्ष में चला गया है। यहाँ पर विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें गिरी है और ज़्यादा लक्ष्य नहीं है। विश्वनाथ जाधव अपना 1 ओवर कर चुके हैं, 2 विकेटें लिए, लेकिन प्रथमेश ठाकरे दूसरा कर रहे हैं। पहले ओवर में 18 रन दिए थे। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया में सबसे अलग। देखना है तीसरे अंपायर संजू सिंह, क्योंकि मुकाबला बड़ा है, यहां से जो डर गया वो घर गया। यस, इज आउट, बड़ी विकेट। बहुत बड़ी विकेट मिली है। ब्रिजभान जैसे बल्लेबाज को रन आउट, ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। अब यहां से अगर दरासा कमर कस लेगी अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर तो बड़ा जबरदस्त कंटेस्ट होने वाला है। दोनों टीम के बीच जबरदस्त जंग है। बल्लेबाज क्या अफगान, आपको लगता नहीं कि गेंदबाज थोड़े देरी से जागे जी, और जहां जागे वहीं सवेरा? जब से क्योंकि जागो दी। हाँ, अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है, और एक दोस्त को है, दोस्त तूने खोया है, जो तेरे साथ हंसा तेरे साथ रोया है।
सर अब ये विकेट जो है अनस शेख, यही की फैक्टर है, की विकेट है, की प्लेयर ऑफ द मैच है। हवा में खेला था, कुछ देर के हवा में तैर रही थी, एक मिलेगा, दूसरे की मार्क की जा रही है, फिर रन आउट होने का चांस था, लेकिन वहां पर तीसरे की मार्क कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। जहां एक होना चाहिए था, 3 पूरा कर लिया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन रनिंग की दोनों ने। सी 3 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहां पर 45, 63 के जवाब में कमाल की 45। बल्लेबाजी हो रही है। अनस शेख छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, विकेटें गिर रही है और मैदान में थोड़ी देर के लिए मानो लाठीचार्ज क्रिकेट चल रहा था। जिस तरह से खिलाड़ी यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट फ्रॉम बुरहानपुर लॉयंस। जी बिल्कुल स्मार्ट क्रिकेट खेला है बुरहानपुर लायन। रेहान संजरी पेविलियन से गेंदबाजी हो रही है। प्रथमेश किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, दोनों हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। बहुत उम्दा गेंद बाहर की तरफ निकाला है, अच्छी गेंद थी, अच्छा उछाल देखा गया था। इसके बाद एक और अहम मुकाबला होने वाला है, सीआरपीएफ गाजीपुर और केकेआर फाइटर गुलवा गौरी। अकबर एंड कंपनी खेलेगी और वहीं अब अंकित कालके की गेंदबाजी देखेंगे इस मिट्टी वाली विकेट पर, मजा आएगा। इस मैच की विजेता टीम पहली टीम रहेंगी जो आजमगढ़ प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में पहुंचेगी। जी हल्के से पुश किया, वहां फील्डर आ रहे हैं और एक कैच भी छूटा था शहनवाज के द्वारा। अगर वो कैच किए गए होते तो और मजा आता, लेकिन एक बेहतर मुकाबला आपके सामने चल रहा है। ये इसमें से जो जीतेगी टीम वो अंतिम 4 में प्रवेश कर लेगी। अच्छी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंगल्स और डबल। मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, लेकिन क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है। बिल्कुल आपने कहा, लाइफलाइन डबल और सिंगल, बिना डबल और सिंगल के काम नहीं बनने वाला है। तो मुशीर रियाज को तुरंत बुला लिया गया अंदर, एक बेहतरीन रणनीति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं प्रथमेश। उस हल्के से फिर पुश किया, फिर सिंगल ले रहे हैं, उन्हें मालूम है सिंगल की क्या कीमत है। जबरदस्त, और इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहां पर 47। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है, सिंगल्स चुराए जा रहे हैं, दिल नहीं बल्कि सिंगल्स। 5 ओवर की समाप्ति पे रन बने 47, बचे हुए 3 ओवर में यहां से रन चाहिए 16। सर 5 ओवर में 47 रन टीम का भी, उन टीम का भी था। इस वक्त मेरे साथ अफगान है, कमेंटेटर हर्षित, सुजीत शाह ने, अबू साद हैं, हसन है, लेकिन एक और यूपी की मशहूर आवाज़ अतिउर रहमान गुड्डू इस वक्त ऑनलाइन इस मैच को देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल मेरे साथ उतरोला में कमेंट्री की थी। 47 है। 47। अतिकुर रहमान जी आपका स्वागत है। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए विश्वनाथ, मरता क्या ना करता, क्योंकि ये जो ओवर है ये बहुत ही कीमती ओवर है। यहाँ पर अगर 10 रन आ गए मानो काम तमाम। हालांकि सराहना करनी होगी, एक छोटे टोटल पर अच्छा फाइट बैक कर रही है यहाँ पे अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स। हालांकि आज कैप्टन हमजा शेख 0 पे आउट हुए, लेकिन कप्तानी बहुत लाजवाब की है। समय को देखें तो समय काफ़ी लिया गया है यहाँ पर। साहिबा बताएं 10:52 को खेल शुरू हुआ था। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। विश्वनाथ यादव ऑल इंडिया कौन है, सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज। पहली गेंद स्टांस बदल दिया, स्विच हिट करना चाहते थे बैट्समैन अनस, कोई रन नहीं। विश्वनाथ यादव वीआईपी एंड से मुड़ते हुए, अनस शेख ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। इस मरतबा अंदर आती हुई गेंद, उछाल, और ये देखिए चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। एक एक रन, जिस तरह सुजीत सान ने बताया कि लास्ट ओवर में 1 रन नहीं लिया, एक एक रन अब कितना कीमती है। एक एक रन इस क्वार्टर फाइनल का सोने के टुकड़े से कम नहीं। और अफगान, अब सोने के टुकड़े को कीचड़ में रखो या लॉकर में रखो, कीमत नहीं घटती। 48 रन में अब 16 गेंदों में साहिबा बता रहे हैं 15 रन। रन टू बॉल इक्वेशन। विश्वनाथ यादव
इस मर्तबा तान दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है, मिड ऑन ऊपर खड़ा है, 6 रन। वीआईपी को सलामी देता हुआ इस सिक्सर, और इस सिक्सर ने अफगान लगता है कि उम्मीद लगाया है। ऑफ स्टंप के बाहर हल्के से टैप किया, गेंद को कवर में 1 रन। बहुत ही सेंसिबल बल्लेबाजी हो रही है। देखिए बुरहानपुर लॉयंस के जो कैप्टन है हमजा शेख, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने जिस तरह गेंदबाजी में बदलाव किया, जिस तरह रोका, जिस तरह बल्लेबाजों को भेजा, जिस तरह इंस्ट्रक्शन दिया, वो लाजवाब है। एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। इस मरतबा स्विच हिट किया है, पॉइंट सर्कल के अंदर है, गेंद डीप कवर में सरक रही है, तेज आउटफील्ड, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो से बहुत ही क्लासिकल फ्लिक स्ट्रोक, टर्न किया कलाइयों के बलबूते पर, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। उम्मीद टूटने की कगार पे है, क्योंकि 12 गेंदों में 3 रन बचाना लगभग जुए शेर लाने के बराबर है। या हम कह सकते हैं कि शेर के जबड़े से गोश्त के लोथरे को खींचने के बराबर है। जराजपुर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो अलाउद्दीन पट्टी वैरियर है, ये अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल सही नहीं कर पाया। स्पेशली सिर्फ गेंदबाजी के लिए रखा गया शमशाद को, अभी तक उन्हें अटैक पे नहीं लाया गया। तो ये भी एक सोचने की बात है कि अगर आपने प्लेइंग 11 में गेंदबाज को रखा है और उसका इस्तेमाल नहीं किया तो क्या वजह थी, क्यों उस टीम नहीं, शमशाद अभी भी नहीं आए हैं, सैफ आए। आइकॉन गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई गई है, और रेयान संजरी एंड, फेमस एंड, जहां से गेंदबाजी के लिए अब बहुत मुश्किल वक्त में सैफ को बुलाया गया है। और सैफ को मलिंगा कहा जाता है। सैफ साइड आर्म गेंदबाज हैं। पहली गेंद बहुत खूबसूरत चॉप स्ट्रोक, पॉइंट पे थोड़ा सा मिसफील्ड, 1 रन। 2 रन दूर है सेमीफाइनल के दरवाजे को खोलने के लिए बुरहानपुर लॉयंस। कप्तानी का बहुत बड़ा फर्क रहा है इस मैच में, जिस तरह हमजा शेख ने कप्तानी की और जिस तरह कासिम बाबू ने कप्तानी की। जी, दोनों टीम में ये डिफरेंस था और उसका नतीजा आपके सामने है। सैफ विकेटों में गेंद थी, स्विंगिंग यॉर्कर, फ्लिक कर दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर, और यहां पर अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर आजम पहली टीम बनी है, सेमीफाइनल में पहुंची है। कांग्रेचुलेशन हमजा शेख, कांग्रेचुलेशन ऑल बुरहानपुर लॉयंस टीम। हार्ड लक कासिम बाबू, हार्ड लक प्रथमेश, एंड हार्ड लक विश्वनाथ जादव। शुभम 29 रन और 2 विकेट।